मार्टिन स्कोर्सेसे को आमतौर पर सिनेमा के इतिहास में सबसे महान निर्देशकों में से एक माना जाता है। 50 साल से अधिक समय तक चले अपने करियर में उन्होंने कुछ सबसे प्रतिष्ठित, प्रभावशाली और आलोचकीय रूप से सराहे गए फिल्मों को बनाया है। उनके फिल्मोग्राफी में सभी समय के क्लासिक की एक सूची पड़ती है: रैगिंग बुल, टैक्सी ड्राइवर, द डिपार्टेड। मार्टिन स्कोर्सेसे की फिल्में हिंसा, दोष, प्रायश्चित, माचो और मानव प्रकृति के सबसे अंधकारमय भागों जैसी जटिल थीमों का अन्वेषण करती हैं। एक ऐसी तीव्र फिल्म निर्माण शैली के साथ जो इसके लायक है। उन्होंने रॉबर्ट डी नीरो, लियोनार्डो डिकैप्रियो और हार्वे काइटल जैसे लेजेंडरी अभिनेताओं के साथ काम किया है ताकि उनके कुछ सबसे यादगार प्रदर्शन पैदा किए जा सकें। इसलिए आज चलिए मार्टिन स्कोर्सेसे की 10 सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटिक उपलब्धियों की गिनती करते हैं और वे समय के परीक्षण को क्यों खड़ा करते हैं। Charge a guy with a gun. With a knife you run away. So you charge with a gun, with a knife you run. नंबर 10, द आयरिशमैन 2019। Hi Frank, would you like to be a part of history? Yes, I would. वेटरन रॉबर्ट डी नीरो, जो पेसी, हार्वे काइटल और 3 घंटे से अधिक के भव्य रनटाइम के साथ मार्टी को एक साथ लाते हुए। द आयरिशमैन एक विशाल गैंगस्टर महाकाव्य है। यह मॉब हिटमैन फ्रैंक शीरन के जीवन और उनके जिमी होफा और बुफालिनो अपराध परिवार के साथ कई दशकों में उनके कनेक्शन पर चार्ट करता है। एजिंग विजुअल इफेक्ट्स ने ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन यह नैतिक रूप से द्विविधि विषय, समृद्ध चरित्र विकास और डिनीरो और पासिनो के बीच रसायन विज्ञान है जो मार्टी की देर से कैरियर की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक बनाता है। द आयरिशमैन संगठित अपराध में एक जीवन की लागत, पछतावा और परिणाम का मनन करता है, अपराध शैली के मास्टर के रूप में स्कोर्सेस की विरासत को सीमेंट करते हुए। नंबर 9, द एविएटर 2004। इस 2004 के जीवनी नाटक में लीड भूमिका में लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ हॉवर्ड ह्यूज के रूप में मार्टी की पहली बड़े बजट की हॉलीवुड फिल्म थी। यह 1920 के दशक से 1940 के दशक तक एक मेवरिक फिल्म निर्माता और विमानन के अग्रदूत के रूप में ह्यूज के प्रारंभिक करियर पर केंद्रित है। द एविएटर एक दृश्य भोज है, पुराने हॉलीवुड का चमक और शोभा बेदाग जीवंत करते हुए। डिकैप्रियो का प्रतिबद्ध प्रदर्शन ह्यूज की महत्वाकांक्षा और ओसीडी प्रतिभा को पकड़ता है। फिल्म को 11 ऑस्कर नामांकन मिले, जिसमें कैटरीन हेपबर्न ने कैथरीन हेपबर्न के रूप में अपने मोड़ पर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। जीवंत, भव्य और प्रतिष्ठित स्कोर्सेस सेट पीस से भरपूर, द एविएटर दर्शाता है कि मार्टी और लियो एक ब्लॉकबस्टर को दिमाग के साथ बना सकते हैं। नंबर 8, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट 2013। लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ एक बार फिर टीम बनाते हुए द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट स्टॉक ब्रोकर जॉर्डन बेलफोर्ट की अत्यधिक दुनिया पर नजर डालती है। लियो द्वारा एक निर्बाध, सब कुछ दांव पर लगाने वाले प्रदर्शन में जीवन में लाया गया। यह अमीर निवेशकों को धोखा देकर मिलियनों कमाने और उसके कठिन गिरावट में बेलफोर्ट की शक्ति में वृद्धि, सेक्स, ड्रग्स और नॉन स्टॉप पार्टियों के बारे में चार्ट करती है। द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट स्कोर्सेसे के प्रसन्न उपद्रव और नैतिक जटिलता के कौशल से उबलती है। 3 घंटे में यह मानव विपरीतता की गहराइयों के माध्यम से एक सफेदंसों वाली उत्तेजना यात्रा है, लेकिन इसे पूंजीवादी अतिशय और इसके सबसे बुरे रूप में लालच की आलोचना भी की जाती है। प्रसिद्ध क्वालूड दृश्य स्कोर्सेस की अद्वितीय क्षमता का प्रदर्शन करता है कि कॉमेडी और हॉरर के बीच लाइन को कितनी दूर तक खींचा जा सकता है। नंबर 7, द किंग ऑफ कॉमेडी 1983। My name is Rupert Pupkin.
I was born in Clifton, New Jersey. टॉक शो होस्ट जेरी लैंगफोर्ड के दीवाने कॉमेडियन रूपर्ट पपकिन के रूप में रॉबर्ट डी निरो के साथ द किंग ऑफ कॉमेडी स्कोर्सेसे के सबसे काटने वाले सामाजिक रूप से सबसे कटु कामों में से एक है। रूपर्ट के जेरी की प्रसिद्धि का अपहरण करने के लिए उनकी डिस्परेट कोशिशें बस 80 के दशक में उभरते सेलिब्रिटी पूजा संस्कृति स्कोर्सेसे के अंधेरे दृष्टिकोण को उजागर करती हैं। द किंग ऑफ कॉमेडी अमेरिकी सपने, प्रसिद्धि और मान्यता की लगातार खोज किसी को किनारे पर कैसे धकेल सकती है के अंधकारमय पक्ष का विश्लेषण करती है। यह असाधारण मूल निर्भीक फिल्म स्कोर्से के सबसे कम मूल्यांकित क्लासिक में से एक बनी हुई है। नंबर 6 मीन स्ट्रीट्स 1973। You don't make up for your sins in the church. You do it in the streets. You do it at home. The rest is bullshit and you know it. मीन स्ट्रीट्स ने स्कोर्सेसे को अमेरिकी सिनेमा में एक साहसी नई आवाज के रूप में मजबूती से स्थापित किया और इसने उनके लंबे सृजनात्मक संबंध की शुरुआत की। यह द निरो के साथ विद्युतीय फैशन में शुरू हुई। 70 के दशक की सिनेमा की बेचैन ऊर्जा से भरपूर मीन स्ट्रीट्स एक छोटे समय के गैंगस्टर की कहानी है जो न्यूयॉर्क के लिटिल इटली और शहर की भ्रष्ट आपराधिक अंडरवर्ल्ड से गुजरने का प्रयास कर रहे हैं। गैंगस्टर फिल्म से अधिक चरित्र अध्ययन मीन स्ट्रीट्स 70 के दशक की सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ के साथ जीवंत ऊर्जा से फुलझड़ती है। अंतिम शूटिंग दृश्य जहां द निरो का चरित्र अपनी किस्मत मिलती है अभी भी सभी काल के सबसे यादगार समापनों में से एक के रूप में खड़ा है। मीन स्ट्रीट्स ने एक सीमा धकेलने वाले निर्देशक के रूप में स्कोर्सेसे के आगमन की घोषणा की। नंबर 5 रैगिंग बुल 1980। बॉक्सिंग और पुरुषत्व पर बनी सबसे महान फिल्मों में से एक रॉबर्ट डी निरो बॉक्सर जेक लामोटा के रूप में सितारा बनाया है जो शायद उनके कई क्लासिक सहयोगों में से स्कोर्सेसे के साथ उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यह एक सुरक्षाहीन विस्फोटक रूप से हिंसक आदमी का एक बेबाक चित्रण है जो ईर्ष्या, रोष और अंततः अपने स्वयं के विनाश से जूझ रहा है। रैगिंग बुल का निर्माण आसान नहीं था। इसने डी निरो और स्कोर्सेसे पर अपनी कीमत ली, लेकिन उनका साझा कलात्मक दृष्टिकोण एक बेहद कठोर श्रेष्ठ कृति का परिणाम था और वह अंतिम दृश्य सिनेमा की जादुई चीज है। नंबर 4 गुडफेलाज 1990। You're leaving your car? Watch, it's the car for me. It's easier than leaving it at a garage. 1990 निकोलस पाइलगी की किताब वाइज गाय पर आधारित गुडफेलाज डी निरो स्कोर्सेसे साझेदारी के सुवर्ण युग के पर्यायवाची बन गया है। यह हेनरी हिल की आंखों से, जिसे रे लियोटा द्वारा उनके करियर को परिभाषित करने वाली भूमिका में चित्रित किया गया है। लुचेस अपराध परिवार के दैनिक सौदों के अंदर झांकने के लिए एक आकर्षक झलक प्रदान करता है। स्कोर्सेसे यहाँ आधुनिक सिनेमा के 2 सबसे प्रतिष्ठित सेट पीसों का निर्माण करता है, अबाद कोपाकाबाना ट्रैकिंग शॉट और शिखरस्थ पार्टी हत्याकांड की विनाशकारी हिंसा। गुडफेलाज सटीक भावनात्मक नाटक और कुछ वास्तव में मजेदार क्षणों के बीच संतुलन बनाए रखता है। स्कोर्सेसे की रेंज और बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। सरल शब्दों में यह माफिया फिल्म को संपूर्ण करता है। नंबर 3 टैक्सी ड्राइवर 1976। 25 साल के एक पटकथा लेखक पॉल स्क्रेडर और उभरते निर्देशक मार्टिन स्कोर्सेसे के साथ टैक्सी ड्राइवर ने महानता की छलांग लगाई, जबकि एक युवा डी निरो को सुपरस्टारडम तक पहुंचाया। वह ट्रेविस बिकल खेलते हैं, एक बेघर युद्ध वेटरेन और रात का टैक्सी चालक जो न्यूयॉर्क शहर के क्षतिग्रस्त गंदगी भरे संस्करण में बेसर घूम रहा है। ट्रेविस बिकल गुस्से वाले अलग थलग पुरुष का पर्याय बन गया है। उसकी नाराजगी की भावनाएं अंततः भयानक हिंसा में फूट पड़ती हैं। घुमावदार, अंधेरी और अर्थ से भरपूर टैक्सी ड्राइवर ने स्कोर्सेसे की तीखी दृष्टि और सिद्धांत अध्ययनों को सीमेंट किया। यह शायद मार्टिन का सबसे प्रभावशाली काम बना हुआ है जो आज भी विकृत रूप से प्रासंगिक लगता है। नंबर 2 कैसीनो 1995।
निर्देशक अभिनेता जोड़ी के 8वें सहयोग को चिह्नित करते हुए कैसीनो मूल रूप से गुडफेलाज भाग 2 है और यह अपने पूर्ववर्ती के रोमांचक उतना ही है। डी नीरो वास्तविक जीवन के आंकड़े फ्रैंक रोजेंथल पर आधारित सैम रोथस्टीन की भूमिका में हैं। 70 के दशक में लास वेगास के भव्य कैसीनो संचालित करने वाले जुआ विशेषज्ञ शारोन स्टोन और जो पेस्की ने दृश्य चुराए, जबकि डी नीरो ने सब कुछ को एंकर किया। एक और थका हुआ दुखी मोड़ कैसीनो परिचित स्कोरसेज इलाके में लौटता है, लेकिन चमकदार नियोन सतह एक बेहद बदसूरत अंडरवर्ल्ड को दर्शाती है जहां लालच और अहंकार अंततः अपना शुल्क लेते हैं। स्कोरसेसे एक बार फिर अपने खेल पर है, गैंगस्टर जॉनर में अपनी गॉडफादर की स्थिति को सीमेंट करते हुए। नंबर 1, आफ्टर आवर्स 1985। So now she's the one in the Mr. Softy ice cream truck who's trying to kill me. शीर्ष स्थान पर 1985 की आफ्टर आवर्स है, एक कम मूल्यांकित हीरा और मार्टिन स्कोरसेसे सबसे अधिक विचित्र, जब साधारण जो पॉल हैकेट रात में एक डाइनर में मार्सी से मिलता है, वह सोहो में एक अजीब रात्रिकालीन ओडिसी में फंस जाता है, जहां वह एक बाधा के बाद दूसरी का सामना करता है। आफ्टर आवर्स 80 के दशक के यप्पी संस्कृति का मजाक उड़ाता है, जबकि यह अल्फ्रेड हिचकॉक की सस्पेंस थ्रिलरों से प्रेरणा लेता है। यह चोरों से लेकर गुस्से वाली भीड़ तक, ग्रिफिन डन के सामान्य आदमी को मार्ग में आने वाली हर एक मूर्खतापूर्ण बाधा का सामना करना पड़ता है। स्कोरसेसे पूरे समय दृश्य नवीनता और तीव्र वास्तविक ठहाकों की पेशकश करता है। Girl, and now I've got to die for it? What do you want from me? और यहाँ हमें मार्टिन स्कोरसेस की 10 सर्वोत्तम सिनेमैटिक उपलब्धियां रैंक की गई हैं।